तो आज हम बात करेंगे फिक्स्ड पॉइंट के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्फा बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एफ इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा। यानी अगर एफ ऑफ अल्फा जो है अल्फा के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि एफ के पास एक फिक्स पॉइंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, इसके पास कितने फिक्स पॉइंट होंगे? इसके पास अनकाउंटेबल फिक्स पॉइंट होंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स यानी हर एक रियल नंबर बिलोंग करेगा तो वो ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे अल्फा हम पुट करेंगे तो हर रियल नंबर इसका फिक्स पॉइंट हो जाएगा। फिक्स पॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर कोई फंक्शन हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को x के इक्वल पुट कर देंगे और फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें वो फिक्स पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से ये फंक्शन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसके अगर फिक्स पॉइंट निकालने तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम एक्स पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये इंप्लाई करेगा एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और वन। तो यानी x अगर या तो ज़ीरो हो या फिर वन हो तब हमारा ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो इसका मतलब इसके पास कितने फिक्स पॉइंट है? दो फिक्स पॉइंट है, एक ज़ीरो है और एक वन फिक्स पॉइंट है। इस तरह से हम कई सारे जो है निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे फंक्शन दे रखा हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हम एक्स पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और ये कब इक्वल होंगे? जब क्या हो, दोनों ज़ीरो हों, यानी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका पास एक ही फिक्स पॉइंट होगा, वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और इस तरह से अगर हम देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, और इसको हम एक्स पुट करेंगे तो कॉस एक्स का हम इसको हम ग्राफिकल तरीके से देखेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्ट करेगा, कोई भी फंक्शन अगर हमें एफ दे रखा है और एक्स जो है लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगी, जितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही हमारे क्या होंगे, फिक्स पॉइंट होंगे। पर अगर हम एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स लेंगे तो ये अगर हम इसको एक्स के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे ये इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इसके पास भी एक जो है वो हमारा फिक्स पॉइंट होगा। तो फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये तो हमें आसान से चीज़ें हैं, लेकिन अगर हमें फंक्शन ऐसा दे रखा हो जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो पर डिफरेंशिएबल हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि उसका डिफरेंशियल करेंगे और देखेंगे कि वो लेस देन अल्फ़ा आया, लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा क्या हो, लेस देन वन हो। देन आइदर एफ ऑफ एक्स हैज़ नो फिक्स पॉइंट, या तो इसके पास एक भी फिक्स पॉइंट नहीं होगा या फिर यूनिक फिक्स पॉइंट होगा, अगर होगा तो एक ही फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके पास फिक्स पॉइंट है या नहीं है। पर यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि इसके पास एक से ज़्यादा फिक्स पॉइंट नहीं हो सकते। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमें दे रखा है ए इज इक्वल्स टू एफ, हमारा एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया, आर से, आर पे कंटिन्यूस है, और एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 दे रखा है। ये कंडीशन दे रखी है, और क्या कंडीशन दे रखी है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन। तो इसकी कार्डिनलिटी पूछा है कि कितनी होगी, तो इसकी कार्डिनलिटी आएगी 5 एम्प्टी। इसके पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स हमें दे रखा है लेस देन इक्वल्स टू 1/2, जो कि लेस देन होगा 1 से। ठीक है, अब अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास या तो एक भी फिक्स पॉइंट नहीं होगा या तो एक फिक्स पॉइंट होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो दे रखा है, एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन दे रखा है, तो यहाँ पे इसके पास दो फिक्स पॉइंट दिखा रहा है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होगा कि जो कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। तो ये हमारा इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने किस तरह से सेट लिया है, टी बिलोंग्स टू 0,1, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है। टी हमारा 0,1 से है और एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी, और फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया है, 0,1 से 0,1 पे। और डिफाइन किस तरह से किया गया है, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी, और क्या कंडीशन दे रखी है, एफ डैश टी लेस देन इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंडीशन दे रखी है और ये फंक्शन दे रखा है। अब यहाँ पे इससे हमें क्या पता चलता है कि इसके पास या तो एक फिक्स पॉइंट होगा या तो एक भी फिक्स पॉइंट नहीं होगा। तो इसकी अगर कार्डिनलिटी की हम बात करें तो इसके पास दो चॉइस हैं, या तो इसकी कार्डिनलिटी जो है वो एम्प्टी होगी या तो 1 होगी। अब यहाँ पे एक और थ्योरम देखते हैं, फिक्स पॉइंट प्रॉपर्टी। लेट एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम a, b
से ए कॉमा बी पे, देन देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा, दैट इज एफ हैज अ फिक्स पॉइंट एटलीस्ट। कम से कम एक फिक्स पॉइंट जो है वो होगा। अगर कहाँ से कहाँ हो, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड इंटरवल से क्लोज्ड इंटरवल यानी ए कॉमा बी से ए कॉमा बी पे हो, यानी सेम इंटरवल पर हो। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसके पास एक जो है वो फिक्स पॉइंट होगा, और यहाँ से हमें पता चला कि या तो यूनिक होगा यानी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, या फिर एक भी नहीं हो सकते। तो अगर हम इन दोनों को मर्ज करें तो यहाँ पे हमें मिलता है कि ये जो है, यहाँ पे हमने देख लिया कि ये इंटरवल भी दे रखा है, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये दे रखा है तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है उसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब अगर हम इन दोनों कंडीशन से देखें तो वहाँ से पता चलता है कि उसके पास एक तो होगा, मतलब अगर होगा तो एक होगा या फिर एक भी नहीं होगा। और यहाँ से पता चलता है कि इसके पास एक तो होगा, तो यहाँ पे दोनों से पता चला कि इसके पास एक फंक्शन जरूर होगा। तो इसके पास ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी इसकी कार्डिनलिटी जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकती। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें कम से कम नहीं, एक ही फंक्शन ऐसा होगा जिसके पास इसके पास एक ही एलिमेंट होगा जो कि इसका फिक्स पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन है, इसके लिए हमें ये वाला एक स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है और दूसरा ये वाला, ये दो स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।